मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA-27 के 57 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग जारी। इतवार को खराब मौसम और लैंडस्लाइडिंग के बायस हल्के में इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान का इलेक्शन कमीशन से LA-27 मुजफ्फराबाद में धांधली का नोटिस लेने का मुतालबा। लीगी सपोर्टर के घर पर पोलिंग अमले की मौजूदगी का इल्जाम। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की सोलो फ्लैट। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी के बजाय तनहा हुकूमत बनाने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अगले मरहले में 10 में से 7 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। वाज़ेह किया कि बिलावल भुट्टो जानते हैं आज़ाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन हुए। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो ने नून लीग की उल्टी गिनती शुरू होने का इंतबाह दे दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को कातिल इलेक्शन का नाम भी दे डाला। बिलावल का कहना है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में चोरी की गई सीटें वापस हासिल करेंगे। उफ हम डर गए, अब क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज़िया रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी ने ट्विटर पर पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर मुस्कुराने वाले स्टिकर भी शेयर कर दिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत पूंछ डिवीज़न का इंतखाबी जायज़ा इजलास। नून लीग के नामजद उम्मीदवारों और लीगी ओहदेदारों ने शिरकत की। इंतखाबी मुहिम और पोलिंग डे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी और ना ही कोई बात की। डेडलाइन देने की बातें किस्से और कहानियां हैं। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि मोहसिन नकवी की गुफ्तगू से वो मुत्तफ़िक नहीं, उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर सख्त एतराज़ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने राना सनाउल्लाह को पुराने सियासी बाबे करार दे दिया। कहा कि इन बाबों का इलाज कॉकरोच ही है। नून लीग जितनी चाहे सीटें ले, असल बात यह है कि मैंडेट कितना असली है। नदीम अफजल चंद ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास कोई इख्तियारात नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर ने धमकी दी कि ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहते हैं। डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान, सऊदी अरब, UAE और कतर की दरख्वास्त पर तेहरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को खबरदार किया कि जंगी जहाज़ या फ़ौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। बहुत से जहाज़ ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत $84 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल हो गया। पेट्रोल ₹4.08, हाई स्पीड डीजल ₹2.45 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.95 और डीजल की नई कीमत ₹389.93 फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक सिर्फ आज के लिए होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा का चेहलों अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर और क्वेटा से मरकज़ी जुलूस बरामद हो गए। जुलूस से कबल मजलिस बर्पा की गई जिसमें वाक़या करबला के फ़ज़ाइल बयान किए गए। कराची में मरकज़ी जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। कराची में जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियों को कंटेनर जक्कर सील कर दिया गया।
लाहौर में जुलूस के रूट में आने वाली 324 गलियां खारदार तारों और कनातों से बंद कर दी गईं। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात। कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस मअतल। यौम शहदाए पुलिस अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाने वालों को मुल्क भर में खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। पुलिस के आला अफसरान ने शहदा के अहल खाना से मुलाकात की और तहाइफ भी तकसीम किए। क़याम अमन और जराइम के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस के शहदा कौम के हकीकी हीरो हैं। शहदाए पुलिस की कुर्बानियाँ कौमी तारीख का रोशन बाब हैं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। कई दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में जमाली पुल के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। हमजा जमान ड्यूटी पर जा रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने निशाना बनाया। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में ASI की लड़की से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर कार्रवाई में ताख़ीर और अफसरान को लाइल्म रखने पर SHO समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया गया। और पाकिस्तान विमेन टीम ने तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA-27 के 57 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग जारी। इतवार को खराब मौसम और लैंडस्लाइडिंग के बायस हल्के में इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान का इलेक्शन कमीशन से LA-27 मुजफ्फराबाद में धांधली का नोटिस लेने का मुतालिबा। लीगी सपोर्टर के घर पर पोलिंग अमले की मौजूदगी का इल्जाम। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की सोलो फ्लैट। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी के बजाय तनहा हुकूमत बनाने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अगले मरहले में 10 में से 7 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। वाज़ेह किया कि बिलावल भुट्टो जानते हैं आज़ाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन हुए। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो ने नून लीग की उल्टी गिनती शुरू होने का इंतबाह दे दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को कातिल इलेक्शन का नाम भी दे डाला। बिलावल का कहना है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद डिवीजन में चोरी की गई सीटें वापस हासिल करेंगे। उफ, हम डर गए, अब क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज़िया रद्द अमल। अज़मा बुखारी ने ट्विटर पर पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर मुस्कुराने वाले स्टिकर भी शेयर कर दिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत पूंछ डिवीज़न का इंतखाबी जायज़ा इजलास। नून लीग के नामजद उम्मीदवारों और लीगी अहदेदारों ने शिरकत की। इंतखाबी मुहिम और पोलिंग डे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी और ना ही कोई बात की। डेडलाइन देने की बातें किस्से और कहानियां हैं। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि मोहसिन नकवी की गुफ्तगू से वो मुत्तफ़िक नहीं, उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर सख्त एतराज़ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने राना सनाउल्लाह को पुराने सियासी बाबे करार दे दिया। कहा कि इन बाबों का इलाज कॉकरोच ही हैं। नून लीग जितनी चाहे सीटें ले, असल बात यह है कि मैंडेट कितना असली है। नदीम अफजल चंद ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास कोई इख्तियारात नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर ने धमकी दी कि ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले
आखिरी मौका देना चाहते हैं। डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई और कतर की दरख्वास्त पर तेहरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को खबरदार किया कि जंगी जहाज़ या फ़ौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। बहुत से जहाज़ ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत $84 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल हो गया। पेट्रोल ₹4.08, हाई स्पीड डीजल ₹2.45 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.95 और डीजल की नई कीमत ₹389.93 फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक सिर्फ आज के लिए होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा का चेहलों में अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर और क्वेटा से मरकज़ी जुलूस बरामद हो गए। जुलूस से कबल मजलिस बर्पा की गई जिसमें वाक़या करबला के फ़ज़ाइल बयान किए गए। कराची में मरकज़ी जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलों के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। कराची में जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियों को कंटेनर जक्कर सील कर दिया गया। लाहौर में जुलूस के रूट में आने वाली 324 गलियां खारदार तारों और कनातों से बंद कर दी गईं। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात। क्वेटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। यौम शहदाए पुलिस अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाने वालों को मुल्क भर में खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। पुलिस के आला अफसरान ने शहदा के अहल खाना से मुलाकात की और तहाइफ भी तकसीम किए। क़याम अमन और जराइम के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस के शहदा कौम के हकीकी हीरो हैं। शहदाए पुलिस की कुर्बानियाँ कौमी तारीख का रोशन बाब हैं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। कई दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में जमाली पुल के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। हमजा जमान ड्यूटी पर जा रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने निशाना बनाया। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में ASI की लड़की से मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर कार्रवाई में ताख़ीर और अफसरान को लाइल्म रखने पर SHO समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया गया। और पाकिस्तान विमेन टीम ने तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी।